डिप्टी सीएम कोई काम कर रहा है सर? क्या काम कर रहा है? इसको ट्रांसफर, उसको निकाल दो, इसको ये कर दो, परसों चौथ वो। मुझे तो बहुत हिम्मत है। आप में कितनी गैरत है जरा ये बताइएगा जरा। आप में अगर गैरत होती तो सबसे पहले जो मैंने लॉलीपॉप की बात की है ना, उसको सही तरह से पहुंचाते, ये ना बताते जिस तरह से, जिस अंदाज में आप बात कर रहे हो। ये अंदाज नहीं है बात करने का। अपने हाथ में माइक है तो अपना पूरा फायदा उठाना है, तो फिर मुझे बड़ी अच्छी तरह से जवाब देना आता है। जितनी मैं सहजता से जवाब देता हूँ उतना मुझे दूसरे ढंग से भी जवाब देना आता है। चलो ये बता दो, जम्मू के तो वैसे ही आप कुछ नहीं करते हो। यहाँ पर उमर साहब आए, स्ट्रेटजी देखो उमर साहब की। उमर साहब ने देखा कि होम मिनिस्टर खड़े हैं, एलओपी खड़े हैं, उमर साहब पीछे जाके खड़े हो गए। अब स्ट्रेटेजिकली देखो आप लोगों को कैसे बेवकूफ बनाया जाता है। मैं जनता को कहना चाहता हूं, अभिजीत जसरोटिया को दो छोड़ के चार गालियां निकाल लो, लेकिन सच्चाई को जरूर पहचानो। क्यों उमर साहब पीछे जाके खड़े हो गए? ये जाके बताना था, देखो जी मुझे आगे नहीं आने देते जनाब, ये कारण नहीं था। अगर उमर साहब से वो पूछ लेते, हमारे होम मिनिस्टर साहब, कि बताएं उमर साहब कहां से पानी आया था, तवी में से किस तरफ गया, तो उमर साहब को तो बेचारे को 2014 में नहीं पता लगा था कहां से पानी आया था, कहां गया था। वो उनको क्या बताते, बिल्कुल सेफ साइड पे पीछे आके खड़े हो गए। जबकि एचएम की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके साथ बैठे हुए थे। अब ये होते, दिस इज नोन एज एस्केप पॉलिसी, कि आपने कैसे अपनी स्किन सेव करनी है, अपने आप को कैसे बचाना है, ये पॉलिसी है। अब क्या है कि लॉजिक होती है। लंबा इंटरव्यू सुनने तो लोगों को पहली बार ही है, मेरे को पता आपको लग रहा है कि इतना लंबा सुनेंगे, जरूर सुनेंगे लोग, ये मैं बता रहा हूं। बात ये होती है कि आपने लोगों को हमेशा गुमराह करना है। आपने कश्मीर को जम्मू वर्सेस कश्मीर करना हमेशा। आपने जम्मू के मुद्दे आपको बताओ पता कौन से हैं आपको? शिशोती के अंदर जो इंसिडेंस हुआ, इतना बड़ा क्लाउड बर्स्ट, उमर साहब दूसरे दिन पहुंचते कैसे हैं? जिस इंसान को, मेरे जैसे इंसान को, अगर मैं सीएम होता जाऊंगा तो पहले तो मेरे आंखों से आंसू ही ना रुके रास्ते में, जितना मैं इमोशनल आदमी हूं। आप गाने सुनते सुनते वहां पहुंच रहे हो, फिर उसके बाद मेरे कठुए में जाने की आप जहमत नहीं करते। कहां पे सुन रहे थे? गाने उनकी गाड़ी में, उन्हीं के ट्वीट के अंदर से निकाल लीजिएगा। गाने के अंदर, गाड़ी के अंदर गाने चल रहे हो, गाने सुनते सुनते शिशोती जा रहे हैं। एक सीएम जाते हुए रास्ते में 10 लोगों को फोन करता है, भाई यहाँ क्या है क्या नहीं है, इतनी बातें करता जाता है। अगर चीफ मिनिस्टर सही में, तभी तो मैंने एग्जांपल दी थी कि आप नायक मूवी में एक दिन के लिए बनाया था अनिल कपूर को चीफ मिनिस्टर, आप बनाए ना एक महीने के लिए हमारा वाला सीएम। हम बताते हैं काम कैसे होता है। नहीं होगा, जनता बैठी है जनाब, हम कौन से उसके बाद परमानेंट बनेंगे? पहली को लेंगे, 30 को सरकार वापस आपको सौंप देंगे। अब लोगों को ये चीज है कि आप लोगों को, अब्राहम लिंकन ने एक बार कहा था, कुछ लोगों को कुछ देर तक, बहुत सारे लोगों को बहुत देर तक, बट यू कैन नॉट बी फूल ऑल द पीपल ऑल द टाइम। बट दिस एनसी हैज प्रूव्ड दैट वी कैन बी फूल ऑल द जम्मू कश्मीरी पीपल ऑल द टाइम। दे हैव प्रूव्ड इट। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ अभिजीत जसरोटिया जी थे, जिनके साथ हमने ये एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किया। और हमारी सिर्फ मांग इतनी है, करो लोगों के, तुम काम करना नहीं चाहते हो। डिप्टी सीएम कोई काम कर रहा है सर? क्या काम कर रहा है? इसको ट्रांसफर, उसको निकाल दो, इसको ये कर दो, परसों चौथ वो फोर्थ ब्रिज के ऊपर काला चश्मा डाल के फिर घूम के, तो फिर कहते हैं मेरे चश्मे पे बात करते हो। अकेले वहां पर कोई ऑफिसर, कोई ऑफिशियल नहीं पे, तुम क्या देखने के वहां पर फोर्थ ब्रिज पे? मुझे ये बताओ, काला चश्मा डाल के तुम्हें दिखाई क्या दे रहा था? और ये वो पुल है, बताना चाहता हूं आज के युवाओं को, जिसका टेंडर भी एनसी ने किया था और अलॉटमेंट भी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने की थी। पीछे 3 पुल जुड़े हुए हैं, इनका चौथा पुल बार बार टूटी जा रहा है। जैसे इनका सब सिस्टम होता है। आप इन लोगों से, आप बीजेपी के पीछे पड़ जाते हो। अमीर भाई आप भी हाथ धो के, अरे यार हमारे हाथ में सरकार का, भाई एक बार आई, वो भी सीएम किसी और का, हमारा तो सीएम नहीं आया ना। मैंने तभी तो चैलेंज के साथ कहा कि 1 महीने के लिए हमारा सीएम बनाए। मेरे 28 विधायकों को काम करने थे, और अगर 1 महीने में परफॉर्म नहीं करेंगे, मैंने इतनी बड़ी बात की थी, सियासत छोड़ दूंगा यार, हिमालय चला जाऊंगा। और बताएं इससे ज्यादा क्या कहूंगा? 1 महीने में क्या कर सकते हैं सर? जो ये नहीं कर पाएंगे हम दिखाएंगे। 1 लाख नौकरियां कम, बिल्कुल, क्यों नहीं निकल सकती? 1 महीने में बिल्कुल निकल सकती है जनाब। 1 लाख नौकरी भी हो सकती है, 200 यूनिट फ्री बिजली भी दी जा सकती है। इन लोगों को डेली वेजेस कैसे पॉसिबल होगा? पॉसिबल होता है, आपके पास सारा फार्मूला होता है। जब सरकार आएगी सब कुछ दिया जा सकता है। आपकी इच्छा शक्ति नहीं काम वो चीजें तो एनसी भी कर सकती है। I'll tell you how, I'll tell you। चीजें एनसी भी नहीं ना करना चाहती आपकी। 2014 दिल्ली अड़चन बन रही है। नो, I'll talk logically to you again, I'll talk logically। ये वो बात, ये भी मजाक की नहीं है। 2014 में what was the budget which उमर अब्दुल्ला used to receive from UPA 2? क्या मिलता था? आज का 50%। आज तो डबल बजट मिल रहा है यार। अब डबल बजट में भी आप काम नहीं कर पाओगे तो फिर क्यों? वो 42,000 नौकरी कैसे आ गई फिर उस समय? वो भी आई ना, लोगों को मिली, उसमें एक बैकडोर अपॉइंटमेंट। आज दिल्ली काम नहीं करने दे रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस को? अरे भाई साहब, ये तो सबसे बड़ा आप लोगों को बेवकूफ बनाते हो। और